नागन पोथापी के जंगल क्षेत्र में एक आदिवासी मुखिया था। उनकी और उनकी पत्नी थाथाई की बहुत लंबे समय से कोई संतान नहीं थी और वे भगवान कार्तिकेय से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिला जिसका नाम उन्होंने थिन्नन रखा। थिन्नन बड़ा होकर अपनी जनजाति में एक प्रतिष्ठित तीरंदाज बना। वह अक्सर शिकार अभियानों पर अपने लोगों का नेतृत्व करता था। ऐसे ही एक शिकार पर थिन्नन एक जंगली सुअर के पीछा करते हुए अपने दोस्तों से अलग हो गया और उसने अपने आप को जंगल के एक अज्ञात हिस्से में पाया। बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए वह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर के सामने आया। मंदिर छोटा था, जिसमें सिर्फ एक शिवलिंग ही था, लेकिन साफ सुथरा नहीं था। थिन्नन ने खुद को बेवजह लिंग के प्रति आकर्षित पाया। वह देवता को प्रसाद चढ़ाने की इच्छा से भर गया। थिन्नन को भगवान के पूजा पाठ की विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी वह प्रेम से इतना अभिभूत हो गया कि उसने अपने पास मौजूद मांस को उसे अर्पित कर दिया। थिरुकलाहस्ती नामक यह मंदिर बहुत प्राचीन था, जिसकी देखभाल कई मील दूर निकटतम शहर में रहने वाले एक ब्राह्मण द्वारा की जाती थी। गरीब ब्राह्मण शिव का प्रबल भक्त था, लेकिन वह हर रोज इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए वह सप्ताह में एक बार मंदिर में आकर उसकी साफ सफाई करके जाता था। थिन्नन द्वारा प्रसाद चढ़ाए जाने के अगले दिन ब्राह्मण मंदिर में लौटा और लिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर चौंक गया। उसने अनुमान लगाया कि शायद कोई जानवर यहाँ मांस छोड़कर गया होगा। अपनी दिनचर्या जारी रखने से पहले उसने पास की धारा से इसे ताजे पानी से अच्छे से साफ किया और फिर प्रसाद चढ़ाया। ब्राह्मण उस दिन संतुष्ट होकर चला गया कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अगले दिन थिन्नन और मांस लेकर वापस आया। वह किसी प्रकार की प्रार्थना या अनुष्ठान को नहीं जानता था, इसलिए उसने भगवान से बातें करने और अपने दिल की बात कहने में कुछ समय बिताया। इससे उसे इतनी खुशी और शांति मिली कि अब वह हर रोज वहां आने लग गया। एक दिन जब वह मंदिर की ओर चला आ रहा था तो उसने कुछ सुंदर फूल देखे। उसने अपने भगवान के लिए कुछ तोड़े और उन्हें अपने बालों में सहेज लिया, क्योंकि वह दोनों हाथों में दिन भर की पकड़ी हुई मछलियां ले जा रहा था। तभी उसने अपने पास बहती हुई एक छोटी सी नदी की धारा देखी और उसके मन में विचार आया कि भगवान को स्नान कराना कितना अच्छा होगा। फिर वह झुका और अपने मुंह में पानी भर लिया और मंदिर में गया। वहां जाकर उसने अपने मुंह से पानी लिंग पर थूक दिया और इस प्रकार भगवान को स्नान कराया। उसने खुशी खुशी भगवान को मांस का प्रसाद चढ़ाया और घर के लिए निकलने से पहले भगवान से बातें की। अगली बार जब ब्राह्मण मंदिर में लौटा तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसे घृणा हो गई। हर जगह फिर से मांस था और इस बार शिवलिंग को थूक से ढक दिया गया था। यह किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का काम था। इस प्रकार कोई प्रभु को अपवित्र कैसे कर सकता था। उन्होंने मंत्रों का जाप करने, लिंग को शुद्ध करने और प्रसाद चढ़ाने से पहले धैर्यपूर्वक मंदिर की सफाई की। फिर वह अपना कर्तव्य निभाते हुए आशा और प्रार्थना करते हुए चले गए कि ऐसा अपमान दोबारा नहीं होगा। लेकिन जब अगली बार ब्राह्मण मंदिर में पहुंचा तो उसने वही देखा। स्थिति से दुखी होकर वह अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सका और उसने शिव को जोर जोर से संबोधित किया। हे भगवान, आप सभी देवताओं में सबसे पवित्र हैं, सभी देवताओं में सबसे महान हैं। आप स्वयं अपने साथ ऐसा अपमान कैसे होने दे सकते हैं? आप ब्रह्मांड के रक्षक हैं। कृपया करके अपने आप को ऐसे कृत्यों से बचाएं। भगवान शिव ब्राह्मण की विनती से द्रवित हो गए और अपने भक्त से बोले, मेरे प्रिय भक्त, जिसे तुम अपमान समझते हो वह किसी अनन्य भक्त द्वारा मुझे दिया गया प्रसाद है। वह अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आपकी तरह ही वह मुझे पूरे दिल से प्यार करता है। मैं उनकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और मुझे वह सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है जो वह मुझे देते हैं। यदि तुम मेरे प्रति उसके प्रेम की सीमा देखना चाहते हो तो कहीं छिप जाओ और देखो क्या होता है। अब उसके आने का समय हो गया है। ब्राह्मण को इस भक्त के बारे में जिज्ञासा थी,
जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान ने की थी। ब्राह्मण वहीं किसी पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में थिन्नन भी वहां आ गया, हमेशा की तरह हाथों में मांस, बालों में फूल और मुंह में पानी लेकर। हमेशा की तरह थिन्नन ने शिवलिंग को स्नान कराने के लिए अपने मुंह का पानी शिवलिंग पर थूक दिया और जो भी मांस मछली वो लाया था वो भगवान को अर्पित कर दी। अचानक उसने देखा कि भगवान की बाईं आंख से कुछ बह रहा था। भयभीत होकर वह दौड़ा और जड़ी बूटियां एकत्रित करने लगा। उसने उन जड़ी बूटियों को समस्या ठीक करने की आशा से शिवलिंग की आंख पर लगाया। इससे स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि खून बहने लगा। उसने कुछ और उपाय भी आजमाए जिनमें से कोई भी कुछ काम नहीं आया। अंत में उसने निर्णय लिया कि समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका भगवान को अपनी आंख अर्पित करना है। उसने अपना चाकू लेकर बाईं आंख को काट कर निकाल दिया और उसे लिंग पर रख दिया। तुरंत खून बहना बंद हो गया और थिन्नन ने राहत की सांस ली। वह खुशी से नाचने लगा। अचानक वो ये देखकर चौंक गया कि भगवान की दाहिनी आंख से अब उसी तरह खून बह रहा था। अब उसे समाधान पता चल गया था और उसने अपनी दूसरी आंख भी चढ़ाने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने अपनी दाहिनी आंख भी निकाल ली तो वह देखेगा कैसे कि उस आंख को रखना कहाँ है। उसने 1 मिनट तक सोचा और एक समाधान निकाला। उसने अपना एक पैर उठाकर उस स्थान पर रख दिया जहां भगवान की दाहिनी आंख थी और फिर अपने चाकू से अपनी दाहिनी आंख को भी निकालने के लिए तैयार हो गया। शिव अपने भक्त की इस महान बलिदान को देख नहीं सके और उसके सामने प्रकट हो गए। तुरंत थिन्नन की दृष्टि वापस आ गई और वह भगवान के सामने पूरी तरह झुक गया। ब्राह्मण भी पेड़ के पीछे से बाहर आ गया और भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान शिव ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति की अपने तरीके से प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से थिन्नन की सराहना की और उन्हें एक संत नयनार घोषित किया, जैसा कि शिव के सबसे महान भक्तों में जाना जाता है। तमिल में कन्न का अर्थ होता है आंख, और क्योंकि थिन्नन ने भगवान के लिए अपनी आंखें दे दी थी, इसलिए उन्हें कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।